जय श्री राम। नमस्कार। आडंबर मुक्त धर्म चैनल का नाम है। आज पहली बार इस पर वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले तो भक्ति नवनीत चैनल और किसानों से जुड़ा एक चैनल है, किसान समृद्धि चैनल। चूँकि भागवत वक्ता हूँ, राम कथा वक्ता हूँ, कुल मिलाकर के कथा करता हूँ, इसलिए भक्ति नवनीत चैनल के माध्यम से धर्म से जुड़े विषयों पर कथाओं के अतिरिक्त चर्चा करता रहा। कथाओं में आडंबर बहुत ज़्यादा हो रहा है, धर्म के नाम पर आडंबर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज मन में सहज विचार हुआ कि ऐसे ही सोचने लगा। एक जगह कथा में गया था तो बहुत बड़ा नाम है, कथा सुनने बैठा तो भीड़ तो हजारों की बैठी हुई है। चूँकि उन वक्ता के जो गुरु जी हैं उनको मैं जानता हूँ, बड़े विद्वान महात्मा हैं, तो ये लगा कि एक बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। लगभग ये दशा ज़्यादातर वक्ताओं की है, आडंबर अधिक हो रहा है। वास्तव में जो जानने योग्य बातें हैं, जो जानने का विषय है, उसको समाज में बिल्कुल नहीं बताया जा रहा। और यही कारण है कि धीरे 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 जो शास्त्रों के वास्तविक विषय हैं, उन विषयों का न पहुंच पाना ये समाज में अक्सर देखा जा रहा है, जिसके कारण से व्यतिरेक की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कपिलोपाख्यान की चर्चा हो रही थी। कपिलोपाख्यान में सामान्य रूप से कपिल जी का जन्म हुआ और यहाँ से कथा का समापन कर दिया गया। वास्तव में कथाओं को कहने का उद्देश्य क्या रहा? कथाएं समाज का मार्गदर्शन करती हैं। जो कथा कहने वाले लोग हैं उनके जीवन चर्या को देख करके समाज को सीखता है। लेकिन आज समस्या ये हो गई कि कथाओं को केवल और केवल धन प्राप्ति का माध्यम बता दिया गया, मान लिया गया, क्षमा करें, केवल धन प्राप्ति का मार्ग मान लिया गया। और समाज को ऐसी चीज़ें परोसी जाने लगीं जो आडंबरों से भरी हुई हैं। तो ऐसे में विचार आया कि हम लोग आडंबर मुक्त धर्म की चर्चा करें। चाहे वो भागवत जी का विषय हो, चाहे गीता जी का विषय हो, चाहे राम कथा का विषय हो, मानस का विषय हो, शिव पुराण का विषय हो। चूँकि शास्त्रों में जो बातें हैं वो समाज का मार्गदर्शन करने के लिए लिखी गई हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है, इस पर विचार करना पड़ेगा और समाज को यथार्थ स्थिति से अवगत कराना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समाज, जो आने वाली पीढ़ी है, कहीं ना कहीं या तो वो बिल्कुल गैर तार्किक रूप से, गैर वैज्ञानिक ढंग से केवल कुछ चमत्कारी बातों को सुन करके और धर्म की परिभाषा को समझने लगती है, जिसके कारण से कई बार जब लोग तर्क रखते हैं तो उन तर्कों के आधार पर बातें ठीक नहीं बैठती हैं और फिर जब जानकारी नहीं होती है तो एक शंका पैदा होने लगती है, एक संदेह पैदा होने लगता है। तो संदेह की स्थिति ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि धर्म की यथार्थ बातों को आम जन तक पहुंचाया जाए। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो वास्तव में धर्म के स्वरूप को जानना चाहते हैं, हमारे शास्त्रों की वास्तविक बातों को जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों का भी धर्म होता है कि वो अधिक से अधिक लोगों तक वास्तविक विषय को पहुंचाएं। मैं अगले वीडियो से उन पर चर्चा करूंगा। आज तो एक सामान्य रूप से चर्चा हो रही है कि चूँकि चैनल का पहला वीडियो है और बस विचार आया, इसलिए चैनल बनाया और चैनल बना करके आप तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आपके साथ में संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद जब अगले वीडियो होंगे तो प्रयास ये होगा कि जो किसी एक शास्त्र, मूलतः अभी भागवत पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि भागवत का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है
और भागवत को मुक्ति देने वाली कथा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में भागवत से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे मिलती है, उसका सिद्धांत समझना पड़ेगा। भाई किसी चीज़ का महत्व क्यों है? अभी हम लोग केवल और केवल ऐसी बातों को सुनते हैं जो तर्क के स्वरूप में, तर्क के ढांचे में सही बैठती नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखिए, तर्क और कुतर्क में फ़र्क होता है। कुतर्क वितंडावाद को जन्म देता है, और तर्क जो है वो जिज्ञासा से उत्पन्न होता है। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। आज जिज्ञासा का अभाव है, जिज्ञासा बिल्कुल मर चुकी है लोगों के अंदर की। कई बार जब बच्चे प्रश्न करते हैं तो लगता है कि इनके अंदर की अभी जिज्ञासा शेष है, और इसकी इन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। वो धर्म की बातों पर भी, शास्त्र की बातों पर भी प्रश्न करते हैं। प्रश्न होना चाहिए। जिज्ञासा के लिहाज से जब प्रश्न होता है, उसका समाधान आवश्यक है। ये धर्म होता है सबका। धर्म क्या है भाई, इसको भी समझ लें। धर्म जो है केवल माला पहनना या तिलक लगाना या पूजा पाठ करना या माला लेकर के बैठना, ये धर्म नहीं है। ये बिल्कुल धर्म नहीं है। अगर ये धर्म होता तो जितने भी अवतार हुए हैं, उन अवतारों में लोग यही करते बैठे रहते। किया क्या? हमारे अवतार जितने हुए भगवान के, उन समस्त अवतारों में वास्तव में धर्म का पालन किया गया है। तो उसी तरह से जो ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ को सुन लेने मात्र से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। जैसे पानी के गुणों को गाना, पानी के गुणों की चर्चा करना, इससे प्यास नहीं बुझती है, वैसे ही धर्म की जो बातें हैं, शास्त्रों की जो बातें हैं, जो अनुष्ठान बना दिया गया, वो एक रोजगार का साधन हो सकता है, लेकिन इससे कल्याण नहीं होता है। तो कल्याण के मार्ग को खोजने के लिए हमें उनके वास्तविक अर्थों को समझना पड़ेगा, वास्तविक तथ्यों को समझना पड़ेगा। और अगर हमने धर्म शास्त्रों की वास्तविक बातों को समाज तक पहुंचा दिया और उनके वास्तविक अर्थ को समझ लिया, तो निश्चित रूप से जो उद्देश्य है धार्मिक अनुष्ठानों का, अभी तो देखने को नहीं मिल रहा कि उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अभी तो हम केवल और केवल चमत्कारवाद की बातों को सुन करके ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, केवल इस पर पड़े हुए हैं। और इससे एक अंधविश्वास की धारा फैलती जा रही है। पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास की तीव्र धारा में बहते जा रहे हैं। शास्त्रों की बातों के विपरीत प्रायः आचरण हो गया है। तो क्या भाई हम आडंबर मुक्त रह सकते हैं? क्या हम आडंबर मुक्त धर्म की चर्चा कर सकते हैं? क्या हमारा समाज आडंबर मुक्त धार्मिक विचारों के उस प्रवाह को स्वीकार कर सकता है? इस पर चर्चा होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना पर्याप्त है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।